कल्पना कीजिए, एक अंधकार से भरे शून्य में ना कोई समय है, ना कोई दिशा, और तभी अचानक एक ध्वनि गूंजती है। एक अद्भुत, दिव्य और रहस्यमयी ध्वनि जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से महसूस होती है। यह कोई सामान्य आवाज नहीं, यह है महादेव के डमरू की नाद। क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी पहली ध्वनि थी जिसने इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की? वो कौन सा रहस्यमयी बात है जो शिव के हाथों में हमेशा विराजमान रहता है? हम बात कर रहे हैं महादेव के डमरू की। एक ऐसा वाग जो सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि सृष्टि, लय और विनाश का सबसे गहरा रहस्य है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या इसके भीतर विज्ञान, संगीत और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम छिपा है? क्या इस डमरू की ध्वनि में सचमुच इतनी शक्ति है कि यह सृष्टि की रचना कर सके, मृत्यु को टाल सके या हमें शिव का अनुभव करा सके? आज हम इस पवित्र महादेव के डमरू के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको सृष्टि के आरंभ, संगीत के उद्गम और इस पवित्र ध्वनि में छिपे गूढ़ सत्यों से परिचित कराएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको महादेव के डमरू को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल शून्य था। ना कोई प्रकाश था, ना कोई ध्वनि थी, ना कोई जीवन। सब कुछ अंधकार में डूबा था। उस शून्य के भीतर केवल एक ही सत्ता विराजमान थी, महाकाल शिव। शिव जब ध्यान में लीन थे तो उन्हें लगा कि इस अनंत शून्य में कुछ गति होनी चाहिए, कुछ सृजन होना चाहिए। उन्होंने अपने हाथों में एक वाग प्रकट किया, डमरू। यह वाग भगवान शिव के तांडव नृत्य के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। जैसे ही शिव ने अपने डमरू को बजाया, उससे पहली ध्वनि निकली। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांड की पहली कंपन, वाइब्रेशन थी। यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि इससे शून्य को कंपन से भर दिया। इसी कंपन से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा से प्रकाश, और प्रकाश से सृष्टि की रचना शुरू हुई। इस प्रकार डमरू की ध्वनि को आदि ध्वनि या आदिनाद कहा जाता है। इसी ध्वनि से ओम की उत्पत्ति हुई, जिसे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र ध्वनि मानी जाती है। डमरू की ध्वनि सृष्टि की रचना के साथ साथ संगीत और भाषा का भी मूल स्रोत मानी जाती है। यही कारण है कि भारतीय व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि ने भी अपने व्याकरण के सूत्र माहेश्वर सूत्र की रचना शिव के डमरू की 14 बार ध्वनि सुनकर की थी। यह सूत्र आज भी संस्कृत व्याकरण का आधार है। तो दोस्तों, डमरू सिर्फ एक शिव का वाग नहीं, बल्कि यह सृष्टि की उत्पत्ति, भाषा की रचना और संगीत के उद्गम का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटी सी ध्वनि भी पूरे ब्रह्मांड में क्रांति ला सकती है। महादेव का डमरू अपनी अनोखी संरचना और उससे निकलने वाली ध्वनि के लिए भी जाना जाता है। इसकी संरचना में कई गहरे अर्थ और रहस्य छिपे हैं। डमरू की संरचना को ध्यान से देखें। ये 2 त्रिभुजाकार हिस्सों से बना है, जो बीच में एक पतली पट्टी से जुड़े हुए हैं। त्रिभुज का अर्थ, ऊपर का त्रिभुज पुरुष यानी पुरुषत्व को दर्शाता है, और नीचे का त्रिभुज प्रकृति यानी स्त्रीत्व को दर्शाता है। बीच की पट्टी, बीच की पतली पट्टी इन दोनों को जोड़ती है, जो यह दर्शाती है कि सृष्टि पुरुष और प्रकृति के मिलन से बनी है। सृष्टि का चक्र, डमरू का आकार ब्रह्मांड के चक्र को भी दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है, लेकिन एक केंद्रीय बिंदु हमेशा स्थिर रहता है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि कोई सामान्य ध्वनि नहीं है। डमरू को बजाने पर उससे जो ध्वनि निकलती है वह बहुत ही विशिष्ट आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन वाली होती है। यह ध्वनि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बनाती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि डमरू की ध्वनि में हीलिंग गुण होते हैं। यह ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और मन को शांत करती है। डमरू की ध्वनि ब्रह्मांडीय लय यानी कॉस्मिक रिदम का प्रतीक है। यह लय ही सूर्य और चंद्रमा की गति, ऋतुओं के परिवर्तन और जीवन मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती है। डमरू के दोनों ओर बंधी हुई रस्सी और उसमें लगी गांठ भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह रस्सी कर्मों के बंधन को दर्शाती है, जो हमें जन्म मरण के चक्र से बांधता है। लेकिन शिव जब डमरू बजाते हैं तो उनकी शक्ति से ये गांठें खुल जाती हैं, जिससे आत्मा को मुक्ति मिलती है। यह दर्शाता है कि डमरू की ध्वनि सिर्फ एक वाग की ध्वनि नहीं, बल्कि यह मोक्ष और मुक्ति का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, महादेव का डमरू एक ऐसा वाग है जिसकी संरचना और ध्वनि में सृष्टि, विज्ञान और आध्यात्मिकता का गहरा राज छिपा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक साधारण सी वस्तु भी गहरे अर्थों से भरी हो सकती है। जब महादेव तांडव करते हैं तो उनका डमरू गूंजता है। हर थाप के साथ प्रकृति में हलचल होती है, सागर में ज्वार उठते हैं।
पर्वत हिलते हैं, आकाश गरजता है और तांडव का यह संगीत सृष्टि का संतुलन बनाता है। डमरू के 14 धापों से ही जन्मे संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। जब शिव ने डमरू बजाया तो उस नाद से 14 दिव्य ध्वनियां निकली, जिनसे बने अक्षर, वर्ण, मंत्र और अतंत्य वाणी। अहिऊन, रुलक, एओड, एओच, ये वही माहेश्वर सूत्र हैं जिनसे बना संस्कृत का व्याकरण। यानी केवल ध्वनि नहीं, यह है ज्ञान का बीज, संप्रेषण का मूल और संस्कृति का आधार। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड कंपन से बना है। हर वस्तु, हर कण, हर ऊर्जा एक स्पंदन है। शिव के डमरू की ध्वनि केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स में भी मान्य है, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है, जहां कंपन से ही ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण होता है। यानी सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का मिलन बिंदु है डमरू। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव है, जैसे डमरू की आवाज कभी ऊंचा, कभी धीमा, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन याद रखिए हर संघर्ष के बाद आता है सृजन। महादेव का डमरू सिखाता है कि जीवन को एक लय में जीना सीखो। हर दुख, हर संकट एक कंपन है जो तुम्हें नया आकार देने आया है। अगर तुम अपने भीतर के डमरू को सुन सको तो तुम जान सकोगे तुम कौन हो और क्या हो। जब शिव क्रोधित होते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, तब भी उनका डमरू उनके साथ होता है। डमरू की भयावह ध्वनि असुरों और नकारात्मक शक्तियों को भयभीत करती है। यह ध्वनि उनकी शक्ति को कम करती है। डमरू की ध्वनि अधर्म और अन्याय का नाश करने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। जब शिव भोलेनाथ के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, तब भी डमरू उनके पास होता है। इस रूप में डमरू की ध्वनि सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यह ध्वनि भक्तों को शांति प्रदान करती है। यह माना जाता है कि शिव के भोलेनाथ रूप में डमरू की ध्वनि सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। डमरू की ध्वनि जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। जब डमरू बजना शुरू होता है तो वह जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। जब डमरू की ध्वनि रुक जाती है तो वह मृत्यु को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन भी एक लय में चलता है। हर जीवन का एक आरंभ और एक अंत होता है। हमें जीवन के हर पल को उसकी लय में जीना चाहिए। डमरू की ध्वनि का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डमरू की तेज ध्वनि नकारात्मक विचारों और भय को दूर करती है। इसकी लयबद्ध ध्वनि मन में शांति और सकारात्मकता का संचार करती है। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियां और डरों का सामना कैसे करना है। जैसे डमरू के 2 हिस्से बीच की पट्टी से जुड़े हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी रिश्तों का महत्व है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। पुरुष और प्रकृति के बीच का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। वैसे ही रिश्तों का संतुलन जीवन को सुखमयी बनाता है। यह माना जाता है कि डमरू की ध्वनि अकाल मृत्यु के भय को दूर करती है। शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी काल पर विजय प्राप्त करने वाला। डमरू की ध्वनि मृत्यु के भय को दूर करती है और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह ध्वनि मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। डमरू की ध्वनि हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमें अपनी वास्तविक पहचान को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों, महादेव का डमरू सिर्फ एक वाग नहीं बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों का समाधान है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर उतार चढ़ाव के पीछे एक लय और एक उद्देश्य छिपा होता है। यह कहानी हमें हर पल याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हमें अपनी आंतरिक लय को नहीं खोना चाहिए। डमरू की ध्वनि हमें हमेशा सकारात्मकता, संतुलन और जीवन की सच्ची राह दिखाती है। इस कथा से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? क्या आप अपने जीवन में भी डमरू की ध्वनि की तरह सकारात्मकता और संतुलन लाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक, रहस्यमय और प्रेरक जानकारियों के लिए जुड़े रहें और शिव की असीम कृपा और इन पवित्र कथाओं के रहस्यों को अपने जीवन में महसूस करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।